इस तरह के मामले में आना कितना दर्दनाक है, इस तरह के हादसे के लिए आना। दुष्कर्म जो हुआ है वो मानवता को कलंकित करने वाले और मानवता के ऊपर एक दाग है। इस तरह के दुष्कर्म जो हो रहे हैं और गंगानगर में जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि 5 दिन तक उस बच्ची के साथ में बहुत सारे लोगों ने दुष्कर्म किया, उसको नशे में रखा और उसकी कोई कसूर ना होते हुए ज़िंदगी भर के लिए उसको एक दर्द दे गया है इन लोगों ने। तो मैंने उनकी जो कार्रवाई है एसपी साहब ने कार्रवाई बहुत अच्छा किया है। 21 लोगों को गिरफ़्तार किया है और बाकी जो लोग हैं उनको भी वो गिरफ़्तार करेंगे और लगातार जांच चल रहे हैं और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो भी चल रही है। कोई भी एक आईपीएस कहीं भी एसपी बन के आते हैं 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल का एक पीरियड होता है, उसमें उनको पूरा ज़िले को समझना पड़ता है। पर जो निचले स्तर पे जो काम करते हैं अधिकारी लोकल लेवल का है, उनसे कोई भी बात छुपे हुए नहीं है। पुलिस का काम केवल चालान काटना या ओवर स्पीड देखना या कैसे जा रहे हैं कि सीट बेल्ट है कि नहीं, चालान काटना नहीं है पुलिस का काम। केवल मात्र उसमें इन्वॉल्व होकर रह गए। जो काम इधर सालों से चल रहे थे, आप ये मान कर चलिए ये ऑल ऑफ सडन अचानक नहीं हुआ है ये कांड। इस तरह के पकड़ में आगे उस बच्ची की साथ में जो दुष्कर्म हुआ है बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे कई और लोगों के साथ भी हुआ होगा कि लाइट में नहीं आई होगी कोई बात। और जो प्रोस्टिट्यूशन का काम जो इधर चल रहे हैं इन होटलों पर, तो इसलिए तो हौसला लोगों की इतना बड़ा है कि किसी के साथ भी किसी की इज्जत में हाथ डालने की जो हौसला बुलंद किया है अपराधियों ने, तो वो अचानक नहीं हुआ है एक दिन में। उनका हौसला धीरे धीरे बढ़ता गया है और भी जांच करने पे पता लगेगा उन्होंने और भी बहुत ऐसे कांड किए होंगे। तो उन सबके ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो लोग हैं उसको वो तय करना बहुत ज़रूरी है। और जो अधिकारी या कर्मचारी नीचे स्तर पे है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना ज़रूरी है, ताकि वो भी सतर्क हो जाए भविष्य के लिए और पब्लिक को ये राहत मिले कि इस तरह की कोई अगर दुर्घटना या दुष्कर्म या बहुत अमानवीय हरकत होने के बाद भी कार्रवाई होएगा और प्रशासन कार्रवाई करेगा। और एसपी साहब ने जो किया है वो उन्होंने कहा है कि क्या क्या काम किया है और क्या लगातार कर रहे हैं और करेंगे भी, और गिरफ्तारियां और भी होंगे और कार्रवाई भी होगी। मैंने कहा है जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करके उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो इस तरह के कुकुरमुत्ते की तरह मशरूम टाइप में जो होटल्स रातों रात खड़ी हो रही है, छोटे छोटे क्यूबिकल नुमा जो कमरा बना करके उसके अंदर इस तरह के हो रहे हैं, उसके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी है। ये कोई आपके अपनी इलाका जो है बीकानेर डिवीज़न को कह दो, ये इलाकों में इतना कोई टूरिज़्म की बात नहीं है, तो कौन ऐसे लोग हैं जो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए कमरा बुक करवाते हैं 300 रुपये में 500 रुपये में। उन सब चीज़ों पर उनकी रजिस्टर चेक करना चाहिए ना। ये क्या बात है कि ये क्यों आ रहे हैं, कि इतने टाइम के लिए क्या काम है इनका। और सीसीटीवी को जो है बंद करके रखने की इजाज़त नहीं होना चाहिए। जितनी भी इस तरह की जगह है उधर सीसीटीवी भी चालू रहना चाहिए कि उसको बंद रखने की, या कई लोग ऐसे होते हैं अभी लगाए नहीं हैं लगा देंगे, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। कई दफ़ा उसको टेक्निकली आगे करते पीछे करते, हालांकि पुलिस के पास में ऐसे टेक्निकल टीम है वो उन सब चीज़ों को पता कर लेते हैं, सारी चीज़ों की जानकारियाँ ले लेते हैं। तो काम बहुत सख्ती से होना चाहिए, अपराधियों की रूह कांपना चाहिए, इतना सख्त कदम उठाना चाहिए। और इधर लोकल जो है लोगों ने अच्छा काम किया है, महिला कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने उनसे ये भी कहा है विचारधारा चाहे कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, कार्रवाई सबके लिए समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो कोई विचारधारा का आदमी क्यों ना हो, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और लोगों को सीख भी मिलना चाहिए, न्याय मिलना भी चाहिए, न्याय मिलता हुआ दिखना भी चाहिए।